संग्रहालय विंग से बाहर निकलते हुए आप शौर्य स्थल की ओर बढ़ते हैं। असंख्य तख्तों के अलावा आपको सुनहरे शिलालेख वाला एक भारी काले संगमरमर का ब्लॉक मिलेगा, जो नायकों का हम कभी नाम नहीं लेते का सम्मान करते हैं, जो उन अधिकारियों की तरह ही बहादुर और बहादुर थे जिनके जीवन की हमें अंदर एक झलक मिली थी। उनके नाम भले ही नहीं बताए गए हों, लेकिन श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ पे जो है 1947 से लेकर 2020 तक हमारी इस सरहद की सीमा का रक्षा करते हुए जितना भी शहीद हुए उन सभी शहीदों का नाम जो है इस मेमोरियल के अंदर दर्ज है। इसलिए जो है आर्मी के लोग हर सुबह शाम जो है इनको रिस्पेक्ट करते हैं, इनके ऊपर दिया जलाते हैं। ठीक है जी। और वहाँ पे शौर्य स्थल बने हुए सभी का एक एक पत्थर के ऊपर डिटेल में नाम लिखा गया है। जो कारगिल की 99 की युद्ध में जो बम की चपेट में जो फौजी आए थे, उनका छोटा सा भी टुकड़ा लाश जो है अपने घर ले जाने को नहीं मिला था। और उन्हीं के परिवार जानते हैं कि उनको क्या हाल हुए होंगे। हम आर्मी के लोग से ज्यादा जो है उस चीज को ज्यादा बिलीव नहीं कर सकते। ठीक है जी। आज उनके परिवार से लोग आते हैं और उनके परिवार से लोग जब इंडिया को यहाँ लद्दाख घूमने आते हैं तो उन स्मारक के ऊपर जाके उनको कितना सुकून फील होता है कि नहीं जी। और वहाँ पे फोटो खींचते हैं और अपने लाइफ भर की जो है मेमोरी बन जाते हैं उनके लिए। ठीक है सर, यहाँ पे होता है मेरा एंड। आप लोग जो है यहाँ पे फोटो वगैरह किसी बिंदु पर आप बैठकर आराम करना चाहेंगे और शायद अन्य यात्रियों से बातचीत करना चाहेंगे, तो आप इमारत के किनारे पर अरोमा कैफे में कर सकते हैं। एक सुंदर बाड़ वाली छत पर या एक आरामदायक इंटीरियर में कॉफी और स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं। शुरू करने की अनुमति चाहता हूं। जय साहब, जय हिंद। हर किसी की जिंदगी में कहाँ वो मुकाम आता है, खुश नसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। मैं नायक इकबाल सिंह 29th बटालियन दी पंजाब रेजिमेंट
परमानेंट इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप और 14 कोर की ओर से आप सभी महानुभाव का हॉल ऑफ फेम के प्रांगण में हार्दिक स्वागत। आज हम सभी मिलकर उन वीर शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आप सभी मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय पुकारेंगे। कृपया आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी कुछ समय में लाइट एंड साउंड शो प्रदर्शित किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है, आप अपने बाएं ओर बने कैमरा मां के प्रांगण की ओर प्रस्थान करें। जय हिंद। स्मारक के पास आप ध्वज समारोह और लाइट्स एंड साउंड्स शो देखेंगे, जो कि आपके द्वारा पहले कभी देखी गई किसी भी चीज से अलग होने की गारंटी है। इसमें ड्रम बजाना, हस्ताक्षर करना, रोशनी और सशस्त्र बलों के सदस्यों को उनकी गतिविधियां दिखाते हुए वीडियो क्लिप, एक व्याख्यान, एक कोरियोग्राफ की गई ध्वज और एक लघु प्रस्तुति शामिल है, जहां सैनिक युद्ध का अभिनय करते हैं। घायल होने के बावजूद उखड़ती सांसों के बीच राइफलमैन श्याम सिंह ने लड़ना नहीं छोड़ा। बंदूक की बेयोनेट से 2 पाकिस्तानी फौजियों को बींद दिया और उनके खत्म होने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। घायल होने के बावजूद उखड़ती सांसों के बीच राइफलमैन श्याम सिंह ने लड़ना नहीं छोड़ा। बंदूक की जवानों, दुश्मन बर्फ की चादर ओढ़ के छिपा है। सोचता है हमें दिखेगा नहीं, लेकिन उसे पता नहीं अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हमने देख लिया है उसे। अब उसे देखना है हमारी मां की इज्जत पर जो हाथ डालता है, उस हाथ को हम उसके कंधों से उगाड़ के फेंक देते हैं। भारत माता की। जम्मू कश्मीर राइफल्स में कप्तान संजीव जांबाल ब्रावो कंपनी कमांडर और कैप्टन विक्रम बत्रा डेल्टा कंपनी कमांडर के तौर पर तैनात। लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर, जिन्होंने 2018 में 14 कोर की कमान संभाली। इन दोनों को पॉइंट 5140 को जीत कर लाने का आदेश सुनाया। Be warned, guys. पॉइंट 5140 होलोलिंग रिज लाइन की सबसे ऊंची, बेहद खतरनाक और ऑलमोस्ट इम्पेनिट्रेबल पहाड़ी है। You know, guys, it's gonna be very, very tough. Tough makes it interesting, sir. नेशनल हाईवे से खतरा दूर करने के लिए उस पर कब्जा करना है ना? समझ लीजिए सर, हो गया। हम जीत की इस आस को जीत का इतिहास बनाकर लौटेंगे। एंड दैट्स अ प्रॉमिस सर। 20 जून सुबह 3:15 पर कैप्टन संजीव जांबाल ने अपनी ब्रावो कंपनी के साथ पॉइंट 5140 पर मौजूद 7 में से 2 बंकर पर कब्जा कर लिया।
और पहले से निर्धारित सक्सेस सिग्नल ओ या कहकर अपने कमांडिंग ऑफिसर को जीत की जानकारी दी। कंपनी के साथ दुर्गा माता की जय के जयकारों के साथ बाकी बचे 5 बंकर पर हमला बोल दिया और अकेले ही दुश्मन के 4 सैनिकों को मार गिराया। सुबह 4:35 पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को जीत का सक्सेस सिग्नल दिया। ये दिल मांगे मोर। पूर्वी द्रास सेक्टर से दुश्मन लगभग साफ हो चुका था। ये जीत इतनी अहम थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक ने खुद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को बधाई दी और कहा, यही वो जीत है जिसकी हमें तलाश थी। उसकी बहादुरी ने भारतीय सैनिकों के मन में नया जोश भर दिया था। उसका नाम बदल कर रखा शेरशाह। शेरशाह, 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 शेरशाह। शेरशाह वो जिसके सामने दुश्मन कभी नहीं टिका, जो टिक गया समझो मिट गया। दोनों लिए भाई भाभी वाकिफ थे, उन्हें उकसाने लगे। ओए ओए, तू है शेरशाह? अपने बंदे कह रहे थे शेर है तू, है? हाँ देखिए जरा, बड़ा शेर बनता है तू, है? अरे शेर बनाने से नहीं बनते बेवकूफों। शेर को उसकी माँ जनती है, माँ, और मेरी माँ है भारत माँ। निकलो हमारे देश से, दफा हो जाओ। और ठीक है चले जाएंगे, और पर जो तुम्हारी फिल्म स्टार है माधुरी दीक्षित, और एक बार उसको तो यहाँ बुलवाते। हाँ भी बुला दे माधुरी दीक्षित। आ गई माधुरी दीक्षित, ले विथ लव। और माधुरी दीक्षित जरा बिजी है बेवकूफों, तो मैं खुद आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। कैप्टन विक्रम बत्रा ने दुश्मन पर गोलियों की बौछार कर दी और 5 दुश्मन मार गिराए। भागते हुए दुश्मन ने पलटवार किया और चारों तरफ से गोलियां बरसानी शुरू की। एक गोली कैप्टन बत्रा के सीने में लगी। वो फिर भी गोलियां चलाता रहा। अचानक पास ही दुश्मन का एक रॉकेट फटा और उसका स्प्लिंटर कैप्टन बत्रा के सर को भेद गया और उस शूरवीर की वहीं मृत्यु हो गई। देश की रक्षा करते करते वो परमवीर शहीद हो गया। उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। अब मोर्चा संभाला सूबेदार रघुनाथ सिंह ने और कैप्टन विक्रम बत्रा के बचे हुए कार्य को पूरा किया। पॉइंट 4875 पर विजय हासिल करने के बाद कमान अधिकारी 13 जैकरेफ लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी ने पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को पूरे सैनिक सम्मान के साथ दफनाकर मानवता और भारतीय। ये है पिंपल 2 और यहाँ फ्लैग टॉप। चारों तरफ से दुश्मन घात लगाकर बैठा है। वो जानता है कि कुछ ही घंटों में उसका खेल खत्म होने वाला है। So they are going to play dirty. Dirty as in ना कोई दीन, ना कोई ईमान, with absolutely no scruples. किसी भी तरीके से दुश्मन सिर्फ और सिर्फ हमें रोकना चाहता है, बस। परमिशन टू स्पीक सर। बोलो मेजर गुरप्रीत। दुश्मन चाहे जैसा भी हो सर, दिस इज द इंडियन आर्मी। ना हम रुकते हैं ना कभी झुकते हैं। Great. And you, Major Vikas Vora? I concur, sir. Let's wipe these bugs out of our home, sir. दर्ज की पाकिस्तानी आर्टिलरी 3 पिंपल इलाके में बैठकर हम पर सटीक निशानेबाजी कर रही थी। मेजर आचार्य और कप्तान विजयन थापड़ ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुश्मन पर हमला बोल दिया। जख्मी होने के बावजूद दुश्मन से लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। कामयाबी तो मिली पर अपनी जान की कुर्बानी दे गए। 3 पिंपल्स की लोन हिल पर अभी दुश्मन का ही कब्जा था।
कैप्टन एंड कैंगरूज बिना किसी स्पेशल माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट के चट्टान के साथ साथ आगे बढ़कर ऊपर चढ़े और पूरी निडरता के साथ यूनिवर्सल मशीन गन को संभाले दुश्मन के 2 सैनिकों को मार दिया और फिर बाकी 2 को अपनी कमांडो नाइफ से मौत के घाट उतार दिया। सबसे मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। तुझ पे लुटा देंगे, तुझ पे मिटा देंगे, तुझ पे लुटा देंगे, तुझ पे मिटा देंगे, कर देंगे कुर्बान ये जान। परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। उनके इस पराक्रम की वजह से ही भारतीय सेना खानूपर पर अपना वर्चस्व दोबारा स्थापित करने में सफल हुई। कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ के तहत 2 राजपुताना राइफल्स के एक अत्यंत जोशीले मेजर सामने आए। नाम मेजर विवेक गुप्ता। उनकी हिम्मत देख उनके सिपाही दुगने जोश के साथ उनके कदम से कदम मिलाते। 120 आर्टिलरी उनके पीछे से गरजती थी। हर धमाके पे दुश्मन चीखता हुआ छिप जाता था। थोड़ी ही देर में हार निश्चित देख दुश्मन भागने लगा, लेकिन मेजर विवेक गुप्ता उनकी नजर में आ गए। 13 जून 1999 को दोनों लिंग की पहाड़ी को भारत ने वापस हासिल कर लिया, लेकिन जीत की खुशी को मनाने के लिए मेजर विवेक गुप्ता इस दुनिया में नहीं थे। रणभूमि में शहीद हुए वीरों पर अफसोस नहीं करते, उनकी इस शहादत पे नाज करते हैं। घायल होने के बावजूद उखड़ती सांसों के बीच राइफलमैन श्याम सिंह ने लड़ना नहीं छोड़ा। बंदूक की बेयोनेट से 2 पाकिस्तानी फौजियों को बींध दिया और उनके खत्म होने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। इस वीर बलिदान के लिए राइफलमैन श्याम सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अपनी मातृभूमि की अस्मिता कायम रखने के लिए कभी कभी अपने खून का चोला बनाकर मां के सर पर उड़ाना पड़ता है। भारत का हर वो निवासी जिसे अपने देश से प्रेम है, वो जिसे अपनी भारत मां पे गर्व है, वो जो यहाँ मौजूद इन बहादुर सैनिकों के बलिदान को नमन कर रहा है, वो हर भारतीय विश्वास दिलाए सेना को कि ये वीरता और साहस की गाथा बार बार दोहराई जाएगी। विश्वास दिलाए कि जो सिपाही देश के लिए अपनी जान दे गया है, उसकी खातिर भारत मां के चरणों में श्रद्धा के दीप जलाए जाएंगे। विश्वास दिलाए कि जब तक सांस में सांस है, कारगिल के योद्धाओं को हमेशा हमेशा इसी तरह याद किया जाएगा। रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को फूल बनाया है। दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है। भारत माता की जय। जय हिंद। ऑपरेशन विजय में कई युवा अफसर और सैनिक अपने कर्तव्य को निभाते निभाते शहीद हो गए। इस युद्ध में मिली जीत का श्रेय हर उस ऑफिसर और हर उस जवान को जाता है जिसने अपनी धर्म और जाति से ऊपर उठकर सिर्फ अपने देश, अपनी मातृभूमि की प्रतिष्ठा के लिए ये युद्ध लड़ा और अपने देशवासियों के नाम एक अमर संदेश छोड़ गए। जीवन जो मिला था हमको, ये
जो कर्ज था